हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजक्शन के बारे में। सो दैट, सच दैट, सो एज, सच एज देखने में एक जैसे हैं बट इनमें काफी डिफरेंस है। कैसे? देखिए, सो दैट और सच दैट इनका यूज हम कहां करते हैं? सो दैट और सच दैट का यूज हम उस जगह करते हैं जहां हमें कंक्लूजन यानी कि हमें कॉन्सिक्वेंस, आप इसको कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं, कंक्लूजन को कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम, जहां हमें परिणाम दर्शाना है। जी हां, जहां हमें रिजल्ट दर्शाना है वहां हम सो दैट और सच दैट का यूज कर सकते हैं। जबकि अगर ऑर्डिनरी सेंस है यानी आप कोई रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं, तब आप सो के साथ एज और सच के साथ भी एज का यूज करेंगे। एक नोटेड बात हो रहा है कि सच के बाद आपको किसका यूज करना पड़ सकता है? ए और एन, क्योंकि सच के बाद ए और एन का यूज करना जरूरी होता है, जबकि सो के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो दोबारा बता देता हूं मैं, सो दैट और सच दैट का यूज किस सेंस में करेंगे हम? जब हम कोई कंक्लूजन शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। और सो एज और सच एज का यूज हम कहां करेंगे? जब हम कोई कंक्लूजन नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनरी सेंस में बात कर रहे हैं। कैसे? क्वेश्चन के जरिए हम समझ सकते हैं। नीरज इज सो टायर्ड, नीरज इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है कि ही इज गोइंग टू स्लीप नाउ, वह अब सोने जा रहा है। अब देखिए, इसमें कंक्लूजन है बिल्कुल क्या कि नीरज थका हुआ है। अब इस बात का परिणाम क्या है? इसी का परिणाम है, इसी का रिजल्ट है कि अब उसे आराम चाहिए। थक गया है, अब उसे आराम चाहिए, तो ये उसका रिजल्ट है। तो क्या आएगा यहां पे? दैट। ठीक है। और इसके बाद रमन इज नॉट सो इंटेलिजेंट यू हैव मेंशन्ड अबाउट हिम। रमन इतना इंटेलिजेंट नहीं है, रमन इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना आपके उसके बारे में आपने मेंशन कर दिया। अब आपने उसके बारे में मेंशन किया है, अब ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये एक सामान्य बात है। तो रमन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, यहां पे हम यूज करेंगे एज का, एज यू हैव, जैसा कि आपने उसके बारे में मेंशन किया है। ओके। और अखिल इज सच ए फूल, मैंने आपको बोला था सच के बाद ए आता है, देख सकते हैं आप। अखिल इज सच ए फूल, अखिल इतना बेवकूफ है कि सभी उसको मॉक करते हैं। मॉक का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मॉक का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना। तो ये बेवकूफ है। अब उसकी बेवकूफी का ये नतीजा है कि सभी उसकी मजाक उड़ाते हैं, सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं, स्नीयर करते हैं उसको। ठीक है। तो ये उसका रिजल्ट हो गया, इसलिए हम दैट का यूज कर देंगे। यहां पे हम एज का यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज रिजल्ट। फिर हम बात करते हैं द मूवी विच वी सा लास्ट नाइट वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग वी थॉट। जो मूवी हमने कल रात को देखी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं निकली जितना हमने सोचा था। यानी जैसा हमने सोचा था कि यार बहुत मजा आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब द मूवी विच वी सा लास्ट नाइट वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग एज वी थॉट, जैसा हमने सोचा था। अब जैसा हमने सोचा था ये कोई रिजल्ट नहीं है। हम सोच लेते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा निकलेगा, बट ऐसा कुछ मिलता नहीं हमें कई बार, तो वो उसका रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। अब द पनिशमेंट गिवन टू दीपक वाज सो हॉरिफिक, जो सजा पनिशमेंट यानी किसको दी गई? दीपक को। दीपक को जो पनिशमेंट दिया गया वाज सो हॉरिफिक, वो इतना डरावना था, वो इतना डरावना था कि बाकी जो क्रिमिनल्स थे वो भी डर गए। यानी इतना भयानक वो उसको पनिशमेंट दिया गया कि बाकी जो क्रिमिनल्स थे उनमें भी डर पैदा हो गया। तो ये इसका रिजल्ट है कि उसको ऐसी सजा दी गई कि बाकी में भी डर आ गया, यानी बाकी लोग भी भयभीत हो गए, होरिफाइड हो गए। तो ये इसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? दैट। ठीक है। इस तरह से हम सो दैट, सच दैट, सो एज, सच एज, ठीक है। जैसे आप आम जिंदगी में कह सकते हैं, आप आम जिंदगी के आप तो एक उसी के बतौर बात करूं कि आप जैसे पेपर दे के आते हैं तो आप कहते हैं कि यार पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना हमने सोचा था। तो द क्वेश्चन पेपर वाज नॉट सो डिफिकल्ट एज वी थॉट,
यानी हमने जो सोचा इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया, ये आमतौर पे हम देखने को मिलता है। तो समझ सकते हैं आप, सो दैट, सच दैट, सो एज, सच एज। थैंक यू।